हेलो बच्चों, आज आप लोगों का हिंदी बाल विद्या मंदिर में हार्दिक स्वागत है। शारीरिक शिक्षा की घंटी में आज हम आपको योगासनों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। योग क्या है, किस मुद्रा में मुझे योग करना चाहिए। सर्वप्रथम हम सहज प्रथि मारकर बैठेंगे और हाथ मेरा योग मुद्रा में रहेगा। अंगूठा और अंगूठा के पास वाली उंगली दोनों मिलाएंगे और मेरा ये हाथ का जो कोहनी है वो पैर के जंघे घुटने के पास रहेगा। सीधा, कमर सीधा रहेगा, गर्दन सीधा एकदम। एक तक हम आगे देखेंगे। इस मुद्रा में हम योग मुद्रा में बैठेंगे। उसके बाद हम बच्चों आज आप लोगों को तीसरी की भांत गतिविधि करने के विषय में बता रहा हूँ कि हमें किस तरह ये करना चाहिए। चित्र में देख रहे हो वो बच्चा कैसे बैठा हुआ है। सीधा बैठकर दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजों को पकड़ा हुआ है और पलथी पर वो घुटना उठा हुआ है और उसको क्रम से ऊपर नीचे करना। जिस प्रकार तिसली उड़ती है उसी तरह हमें यह क्रिया करना है। यह कम से कम हमें 5 मिनट करना है। उसके बाद हम आपको सांप की भांत क्या बता रहा हूँ। इसमें हमें सर्वप्रथम जमीन पर लेट जाना है। लेटने के बाद कमर तक का भाग नीचे ज़मीन पर सटा रहेगा और कमर के ऊपर का भाग और सिर तक भाग उठा रहेगा। दोनों हाथ हमारी ज़मीन पर रहेंगे, पंजा आगे की तरफ और सिर मेरा सीधा सामने उठा रहेगा। जिस तरह सांप अपना फन पुकारता उसी तरह मुझे यह क्रिया करनी है। यह सांप की भांत की क्रिया है, या इसे भुजंगासन भी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं पर्वत की भांत क्रिया। जिससे पर्वत में जिस तरह टिल होता है उस तरह हम झुककर गर्दन मुंड, मेरा सिर नीचे रहेगा और मेरा दोनों हाथ सिर के आगे। एक जिस तरह पर्वत का एक टीला होता है उसी तरह मुझे ये क्रिया करना है। चित्र में दिखाया गया यह बच्चा किस तरह कर रहा है उसी तरह बच्चों ये क्रिया आप लोगों को करना है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पर, घास की भांत। घास की भांत हमें सीधा खड़ा हो जाना है। खड़ा होकर दोनों हाथ को सिर के ऊपर जोड़ना है। उसके बाद जिस प्रकार हवा चलता है घास इधर से उधर झूमता है उसी तरह हमारा कमर के ऊपर के भाग को से लेकर गर्दन तक के और दोनों हाथ जोड़कर उसको दाएं तरफ बाएं तरफ धीमे धीमे कैसे घुमाना है। एक भी एक क्रिया कम से कम मुझे 2-3 मिनट करना है और कमर के नीचे से लेकर पैर तक वह भाग मेरा हिलेगा नहीं। यह हुई मेरा घास की भांत की क्रिया। उसके बाद नंबर 5 पर आता योगासन। योगासन में दिया गया है, चित्र में दिया गया है। जिस तरह चित्र में दिया गया उस तरह मुझे आसन करना है। मत्स्य आसन में सीधा मुझे पृथ्वी मारकर दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ना है और सीधा पीठ के बगल लेटना है और मुंडी मेरा सिर जो है वह नीचे झुका रहेगा जिस प्रकार में मछली रहती है। उसके बाद आते हैं हम बालासन में। बालासन में भी घुटनों के बगल बैठकर दोनों हाथ मेरा सर से लेकर इसके सटा हुआ आगे रहेगा और एक कुबड़ की तरह निकला हुआ रहेगा। इस तरह हम ये बालासन करना है जिस तरह चित्र में दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं वृक्षासन के लिए। वृक्षासन के लिए मुझे सीधा खड़ा हो जाना है। दोनों हाथ मेरा सर के ऊपर रहेगा सीधा और एक पैर को उठाकर मुझे अपने जंघे के पास सटाना है, चाहे दाएं पैर या बाएं पैर। हम इसको हेर फेर कर सकते हैं। इस तरह होता है वृक्षासन। हम उसके बाद आते हैं वज्रासन में। वज्रासन वह क्रिया है जिससे करने से हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ हम खाए पिए रहते हैं वह आसान आराम से हजम हो जाता है। इस आसन को हम खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाकी अन्य आसनों को हम खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। कम से कम मुझे 2 घंटे का रेस्ट चाहिए, उसके बाद ही कर सकता हूँ। लेकिन वज्रासन हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। दोनों घुटनों को मुड़कर उसमें मुझे बैठना है और दोनों हाथ मेरा घुटनों के ऊपर रहेगा
और कमर सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधा तना रहेगा और एक बैक एक टक मुझे आगे देखना है। उसके बाद हम आते हैं त्रिकोणासन पर। त्रिकोणासन जिस प्रकार एक त्रिकोण बनता है उसी तरह देखो चित्र में दिया गया है, उसी तरह मुझे आसन करना है। ये आसन को भी मुझे कम से कम 2-3 मिनट तक करना है। फिर आ गया भुजंगासन, जो अभी पहले मुझे आप लोगों को सर्वासन बताया था, वही है भुजंगासन। उसी तरह क्रिया भी करना है। उसके बाद हम प्राणायाम की पूरी तैयारी करेंगे। छाती फुलाकर सांस लेना और छोड़ना, उसके लिए हमें सुख आसन में बैठकर दोनों हाथ पैर के घुटनों पर रहेगा और छाती फुलाते हुए ये सांस को लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये क्रिया मुझे धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। ये क्रिया कम से कम 5 से 10 बार हम करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अगली क्रिया पर कि पेट फुलाकर सांस को लेना और सांस को छोड़ना। इसके लिए मेरा बायां हाथ घुटने पर आगे फैला हुआ रहेगा और योग मुद्रा में दाहिना हाथ मेरा पेट पर रहेगा और धीरे धीरे पेट फुलाकर सांस को मुझे लेना है नाक से और फिर धीरे धीरे उसे नाक से छोड़ना है। यह क्रिया हम कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। उसके बाद हम आते हैं जोर से फूंकना बल। उसके लिए सुखासन में या सिद्धासन में जैसे मुझे अच्छा लगता है उससे मैं बैठूँगा। बैठने के बाद दोनों हाथ मेरा पैर के जंघे के घुटने पर रहेगा और मुझे जोर से मुंह से फूंक मारना है। जोर से नाक से सांस अंदर लेना है और जोर से मुंह से फूंक मारना है। ये क्रिया कम से कम हम 5 से 7 बार करेंगे। उसके बाद हम आते हैं शांति से बैठना। फिर हम सुख आसन में सीधा बैठकर दोनों हाथ मेरा पैर के घुटने पर रहेगा और मेरी आंख बंद रहेगी। कमर की रीढ़ एकदम सीधी, गर्दन भी सीधा और आंख बंद होकर सीधा एक टक हम केवल आगे की तरफ देखेंगे और शांत से बैठेंगे। उससे मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यायाम करते रहो। अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो प्रतिदिन मुझे व्यायाम करना पड़ेगा। और बच्चों, आप लोगों को गिरकार भी है कि कोई 3 योगासन के प्रकार के नाम लिखना है और कोई 4 योगासन करते हुए अपना फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेजिए।